स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इस वीडियो के सेशन से सीखेंगे 11.3 का थ्योरम्स के 11.3 का क्वेश्चन जो है कैसे बनाया जाएगा। तो 11.3 जो है वह समतल के बेस पर है। तो सबसे पहले हम बात करें कि समतल क्या है, प्लेन क्या है। यह एक्स एक्सिस, यह वाई एक्सिस और यह जेड एक्सिस, तीन एक्सिस है। प्लेन जो है वह दो एक्सिस के मिलने से बनता है, एक्स और वाई। तो एक्स वाई मिलकर यह बनाएगा एक्स वाई प्लेन। इसे हम एक्स वाई तल कहेंगे। एक्स वाई हम क्या कहेंगे, इसे तल कहेंगे। तो समतल के समीकरण तीन स्थितियां में हो सकता है कि यदि मूल बिंदु से दिया गया हो समतल का समीकरण, कि मूल बिंदु पर अगर यह मूल बिंदु है और यहाँ पर कोई आपका एक प्लेन रखा हुआ है, प्लेन मतलब समतल, तो मूल बिंदु से इस तरह से यह तल का समीकरण निकालिए। मूल बिंदु से डी दूरी पर है, यह दूरी जो है वह डी के काम करेगा और यह जो तल है केवल तल यानी कागज जो है वह काम करेगा समतल का। तो मूल बिंदु से समतल का समीकरण पहला होगा वह अभिलंब के रूप में होगा। दूसरा होगा किसी बिंदु से, एक बिंदु दिया हो गया और एक बिंदु से समतल का समीकरण। और तीसरा होगा कि इस तल में तीन असंरेख बिंदुआं दिया होगा और तीनों असंरेख बिंदु से एक समतल का निर्माण होगा और इस समतल का समीकरण हमें निकालना होगा। आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि दो समतलों के बीच का दूरी कैसे निकालेंगे। जैसे दो रेखाओं के बीच का दूरी निकालते थे, तो दूरी निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा दिक को अनुपात या दिक को साइन का प्रयोग करेंगे। हम दो समतलों के बीच का दूरी निकालना हो, दो समतलों के बीच का कोण निकालना हो, तो जब दो समतल मेरे पास है, प्लेन वन, ये प्लेन वन है जिसे P1 से दिखाएंगे, और ये दूसरा समतल जो है वह P2 है, और दोनों के बीच का दूरी निकालना हो तो दूरी कंडीशन में ध्यान दो, यह पहला लाइन और ये दूसरा का लाइन के फॉर्म में ये काम करेगा दूरी निकालने के लिए। जैसे कि यह मेरे पास एक, अगर यह इसको पेज मान लिया जाए तो ये एक समतल है, यहाँ से इसके दूरी है और यहाँ पर एक समतल ही है, यह एक समतल है। तो दोनों के बीच का दूरी निकालना हो तो दूरी की स्थिति में यह एक रेखा का काम करेगा और यह जो भी है ये भी एक रेखा काम करेगा। यानी जैसे हम रेखा का दूरी निकालते हैं उसी तरह से समतलों के बीच का भी हम दूरी निकालेंगे। चलिए, अब दो समतलों के बीच का कोण निकालना हो तो यह पहला समतल है और यह दूसरा समतल है। यह दिख रहा होगा आपका कि दोनों के बीच का कोण बन रहा है। तो कोण बनाते समय ध्यान रखिए कि दो रेखाओं का प्रयोग करते हैं, दो रेखाओं का, पहली रेखा और दूसरी रेखा। तो समतल में आपको देखना है कि किसके पास दिक को अनुपात है या किसके पास दिक को साइन है। देखो, यह रेखा और यह रेखा मिलकर कोण बनाता है, न कि यह सतह और यह सतह मिलकर कोण बनाता है। तो समतल में ध्यान रखिएगा कि किसके पास दिक को अनुपात है और किसके पास दिक को साइन है, उसके अनुसार हम कोण का मापन करेंगे। फिर हम सीखेंगे इसमें कि एक समतल दिया गया है और इस पर एक रेखा है, इस समतल और रेखा के बीच क्या कोण बनेगा। तो समतल के पास किसके पास दिक को साइन है और इस रेखा के पास किसके पास दिक को साइन है, या दिक को अनुपात है, क्योंकि कोण बनाते समय दिक को अनुपात या दिक को साइन का ही यूज करेगा और किसी भी चीज़ का हम यूज नहीं करेंगे। तो समतल में किसके पास दिक को साइन रहता है, रेखा में पता है तुमको कि रेखा अगर सदिशीय फॉर्म में हो तो सदिश R = लैम्डा इंटू बी, तो बी के पास आपका दिक को साइन और दिक को अनुपात रहता है। लेकिन जब समतल का समीकरण सिखाएंगे तो तीन स्थिति है समतल का समीकरण में, तो तीनों स्थिति में देखना है किसके पास दिक को साइन और दिक को अनुपात है, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट आपका एक ही पर आकर रुक जाता है, दिक को साइन और दिक को अनुपात पर। तो सबसे पहले चलते हम समतल के बारे में कि समतल का समीकरण क्या होगा अभिलंब के रूप में, समतल का समीकरण क्या होगा जब एक बिंदु दिया होगा तब, समतल का समीकरण क्या होगा जब तीन असंरेख बिंदुओं से वह समतल पास करेगी तब। तो पहला मेरा कॉन्सेप्ट है कि अभिलंब रूप में समतल का समीकरण। 11 पॉइंट इनका ये थ्योरी है। थ्योरी क्लियर हो गया, चैप्टर बना सकते हो। अभिलंब रूप में समतल का समीकरण, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, अभिलंब रूप में समतल का समीकरण जो है वह क्या होगा और उसको किस तरह से हम दिखाएंगे, देख लिया जाए। पहले तो फिगर पर कमांड कीजिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अभिलंब रूप में आपका समतल का समीकरण निकालना।
अभिलंब रूप में। ये बाहर निकला हुआ इस तरह से, बाहर यह निकला हुआ है इस तरह से, और इसके पीछे एक अभिलंब लगा हुआ है, इसके पीछे ठीक पीछे इस तरह से ये खड़ा है इस पर, और इसके ऊपर यह अभिलंब है। ये इसी समतल का समीकरण, यानी इसका सतह का समीकरण हमें ज्ञात करना है कि सतह का समीकरण क्या होगा। तो यह अभिलंब है, तो अभिलंब है तो यहाँ से इस पर यह अभिलंब के फॉर्म में हम इसको ऐसे दिखा दिया हमने कि अभिलंब के रूप में ये काम कर रहा होगा आपका। इस तरह से हमें समतल का समीकरण निकालना है। तो कोई अभिलंब में, कोई तल में कोई बिंदु होगा जो काम करेगा एक्स वाई और जेड का, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का, जो कि स्थिति सदिश इसका होगा। और यहाँ से जो अभिलंब होगा, ये पेन है अभिलंब, इसका कोई दूरी होगा ना, अभिलंब का दूरी हमने क्या माना, डी माना, और दूरी के साथ साथ इसके साथ क्या लगा रहेगा, सदिश क्या लगा रहेगा, एन कैप। एन कैप क्या है, तो एन कैप एक इकाई सदिश है एन कैप। केवल आप फॉर्मूला याद रखिएगा, प्रूफ से कोई मतलब नहीं, हमने प्रूफ करा दे रहे हैं, बस इतना समझिएगा। तो यह दूरी है, यहाँ से यहाँ की दूरी डी, और यह एन कैप है। चूँकि इस पर यह अभिलंब के फॉर्म में है, यानी 90 डिग्री का कोण आपका बना रहा है। यह रिजल्टेंट है आपका आर, और एन कैप यहाँ 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि यह इस तरह से स्थित है, इस तरह से। तो जब यहाँ टच करेगा यह दूरी, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा आपका, 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो यहाँ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता है कि अगर यह O है, यह P है, और यह अभिलंब जो है वह N है, तो लिख सकते हैं क्या हम इस तरह से कि N से लेकर P की दूरी जो है NP डॉट ON, NP डॉट ON जो है वो किसके बराबर होगा, वो आपका 0 के बराबर होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट लंबवत कंडीशन में क्या होता है, 0 होता है। तो NP डॉट ON जो है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब NP कैसे निकालेंगे, N से P, तो NP निकालने के लिए यह सदिश R है, लिख सकते हैं हम सदिश R माइनस N है, तो N का स्थितिक सदिश क्या होगा, D इंटू एन कैप, तो D इंटू एन कैप, तो R माइनस D इंटू एन कैप, NP निकल गया। NP मतलब क्या, तो ON माइनस ON माइनस OP क्या निकल जाएगा, NP निकल जाएगा, इंटू फिर से ON, तो ON का वैल्यू क्या है, तो D इंटू एन कैप इक्वल टू कितना, 0। हम कॉन्सेप्ट को समझिएगा बढ़िया से। यह R है, R मतलब क्या होता है, तो R मतलब एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। केवल फार्मूला याद हो तो क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। यह R है, यहाँ से यह डिस्टेंस है D, और यहाँ से यह एन कैप है। तो D और एन कैप जो है वो इस तरह से दिखा सकते हैं हम कि ON जो है ON वह D इंटू एन कैप है। एन कैप क्या होता है, तो एन कैप एक इकाई सदिश होता है, और इकाई सदिश को हम ऐसे दिखा सकते हैं L इंटू आई कैप, M इंटू जे कैप, और N इंटू के कैप। इस तरह से भी हम दिखा सकते हैं, क्योंकि एन कैप के पास डी कोसाइन होता है। तो डी कोसाइन कैसे दिखाता हूँ, L M और N से, तो L इंटू आई कैप, M इंटू जे कैप, और N इंटू के कैप है। ये डिस्टेंस दूरी D है, इसको हम 0 में लेकर चले गए क्योंकि ये गुणांक है। तो क्या बचेगा मेरे पास, R माइनस D एन कैप इंटू एन कैप इक्वल टू 0। यह बुक में भी आपका प्रूफ है, आप देख सकते हो बढ़िया से। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो D जो है वो D आपका चला गया कहाँ पर, 0 में। तो मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, वेक्टर R इंटू एन कैप माइनस D इंटू एन कैप इंटू एन कैप इक्वल टू 0। तो वेक्टर R इंटू एन कैप डॉट एन कैप का 1 हो जाएगा ना, एन कैप, तो एन का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना होता है, एन का होल स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है। तो क्या बचेगा, माइनस D इक्वल टू 0। तो वेक्टर R इंटू एन कैप इक्वल टू D। यह दिया गया समतल का समीकरण है तब जब वह अभिलंब के रूप में हो, तब वह मूल बिंदु से। यह उस स्थिति का समीकरण है जब तुम्हारे पास एक दूरी दिया गया हो मूल बिंदु से, और एक एन कैप तुम्हारे पास सदिश दिया गया हो, तो ये सदिशीय समीकरण हो गया। अब इसे कार्तीय में बदलने हैं, तो R के जगह पर हम क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यह तुम्हारा R का वैल्यू है। एन कैप क्या है, एन कैप है L आई कैप प्लस M जे कैप प्लस N के कैप। यह है एन कैप इक्वल टू D क्या है, तो D इज डिस्टेंस, D दूरी है आपका, और मल्टीप्लाई करा लो तो हो जाएगा x इंटू एल प्लस वाई इंटू एम प्लस
एन इंटू जेड इक्वल टू डी। तो एक्स एल प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी, यह जो होगा समीकरण, यह होगा आपका कार्तीय समीकरण। अब एल एम एन के जगह पर अगर ए बी सी भर दिया जाए तो उस कंडीशन में यह समीकरण हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी, जहाँ ए बी सी डी जो है वह आपका दिक् को अनुपात है, डायरेक्शन ऑफ रेशियो है। तो सदिशीय समीकरण आर इंटू एन कैप बराबर डी, कार्तीय समीकरण एल एक्स वाई एम एन जेड इक्वल टू डी या ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। तो इस तरह से समीकरण का अभिलंब के रूप में हम लोगों ने देखा समतल का समीकरण। तो समतल के समीकरण में दो स्थिति होना चाहिए कि जो सदिश है वह एन कैप के फॉर्म में होना चाहिए और मूल बिंदु से या दूरी होना चाहिए, यह सदिश समीकरण हुआ। कार्तीय समीकरण में दिक् को साइन दिया गया हो और दूरी दिया गया हो मूल बिंदु से, तो ऐसे बना सकते हैं। या कार्तीय समीकरण में अगर दिक् को अनुपात दिया गया हो और मूल बिंदु से दूरी दिया गया हो, इस तरह से हम बना सकते हैं। तो आइए इस पर बेस हम क्वेश्चन पहले देखते हैं, उसके बाद आगे के थ्योरी पढ़ेंगे कि जब एक बिंदु से कोई समतल पास करे तो उसका समीकरण क्या होगा, और जब कोई समीकरण समतल जो है वह तीन असंरेख बिंदुओं से पास करे तो उसका समीकरण क्या होगा। तो ठीक है, आपकी एक्सरसाइज में ही क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। कर है उदाहरण नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर आपका 13 है। कह रहा है कि मूल बिंदु से दूरी जो है वह 6√29 है। मूल बिंदु से दूरी दिया हुआ है 6√29, मूल बिंदु से दूरी दिया गया है और एक अभिलंब सदिश दिया है। अभिलंब सदिश एन का वैल्यू दिया है, सदिश एन दिया है, ध्यान रखिएगा, हमें एन कैप चाहिए और एन दिया हुआ है। एन दिया है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। कह रहा है कि दिया गया इसका कार्तीय समीकरण ज्ञात करें। कार्तीय समीकरण क्या होगा और सदिशीय समीकरण क्या होगा, इस समतल का में समीकरण निकालना है कि समतल का कार्तीय रूप भी ज्ञात कीजिए और सदिशीय रूप भी ज्ञात कीजिए, यानी कार्तीय समीकरण और सदिशीय समीकरण दोनों ज्ञात करना है। चलिए, तो ए नंबर सदिश समीकरण समतल का जब अभिलंब के रूप में होगा तब क्या होगा, तो क्या होता है आर इंटू एन कैप। एकदम ध्यान समझिएगा, यह सदिश एन दिया हुआ चाहिए एन कैप इक्वल टू क्या होता है डी होता है। तो एन को सबसे पहले हम एन कैप में बदलेंगे, इसलिए एन कैप बराबर, तो एन कैप बराबर 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, और इसी को परिमाण से भागा दे दें तब ना एन कैप निकलेगा। दिया गया सदिश उसके परिमाण से भाग दे दिया जाए, तो 4 प्लस 9 प्लस 16, तो कितना हो जाएगा 16 4 20 2 9 29 है। तो 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप बटा में √29, यह हो गया सदिश एन कैप। इसलिए सदिशीय समीकरण चाहिए था, तो सदिश आर इंटू एन कैप का वैल्यू 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप इक्वल टू बाई में क्या है √29 इक्वल टू डी। डी का वैल्यू मेरे पास क्या है 6 बटा में √29, तो 6 बटा में √29, 29 से 29 कट गया, क्या बचा आर इंटू 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, इसको इधर लेके चले आए -6 इक्वल टू 0। यह दिया गया समतल का सदिशीय समीकरण आया। एन दिया होगा तो आपको एन कैप के फॉर्म में बदलना होगा, तो आर इंटू 2 आई कैप 3 जे कैप 4 के कैप -6 इक्वल टू 0, यह सदिशीय समीकरण है। अब कार्तीय समीकरण क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। कार्तीय में आर का वैल्यू भर दो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जे के कैप इंटू 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप -6 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर दो, इन है x इंटू एल तो 2x हो जाएगा, y इंटू एम -3y हो जाएगा, z इंटू एन प्लस 4z हो जाएगा, -6 इक्वल टू 0। यह दिया गया समतल का कार्तीय समीकरण होगा। 2x माइनस 3y प्लस 4z -6 इक्वल टू 0। अगर एल एम एन का बात करें तो 2 है एल का वैल्यू, यह है एम का वैल्यू और यह है एन का वैल्यू। यह हो गया आपका दिया गया समीकरण का कार्तीय समीकरण। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि दिया गया
समतल का सदिशीय समीकरण और कार्तीय समीकरण हम लोगों ने किस प्रकार से निकाल पाए। ठीक इसी पर आधारित आपका क्वेश्चन है चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 में है आपका 4 क्वेश्चन कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रतीक के समतल के अभिलंब के दिक् कोसाइन और मूल बिंदु से दूरी निकालें। प्रतीक का दिक् कोसाइन और मूल बिंदु से क्या निकालना, आपको दूरी निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रतीक का दिक् कोसाइन और मूल बिंदु से क्या निकालना है, दूरी निकालना है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वह इसी पर आपका आधारित क्वेश्चन है। तो देखा जाए दिक् कोसाइन और मूल बिंदु से दूरी कैसे निकालेंगे। पहला क्वेश्चन है a बराबर z बराबर समतल का समीकरण दिया है कितना 2, तो लिख सकते हैं 0x प्लस 0y प्लस z इक्वल टू 2 ना, ये समतल का समीकरण है। यह a है, यह b है और यहाँ पर c है। तो पहले क्या निकाल लो, r निकाल लेंगे। तो r बराबर हो जाएगा अंडर रूट 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, r इक्वल टू अंडर रूट 1 का वर्गमूल 1 और डिवाइड कर दो 0x बाई 1 प्लस 0y बाई 1 प्लस 1 z बाई 1 इक्वल टू 2 बाई 1। अब यह हो गया आपका l का वैल्यू, यह हो गया m का वैल्यू, यह हो गया n का वैल्यू, यह हो गया मूल बिंदु से दूरी। तो l m n पूछ रहा है, तो l m n बराबर 0,0,1 हो गया। अब मूल बिंदु से दूरी जो है वह कितना हुआ, 2 हुआ, क्योंकि समीकरण को सबसे पहले हमने किसके टर्म में बदला, तो बदला किसके टर्म में, तो r इंटू एन कैप के टर्म बदला, r इंटू एन कैप बराबर d। तो चूंकि मेरे पास यहाँ सदिश n दिया हुआ था, जिसे हमने बदला किसके टर्म में, n कैप के टर्म में। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें 4 क्वेश्चन है, b नंबर, ध्यान समझिएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू मेरे पास क्या है, 1 है। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 है। यह जो गुणांक है वह a है, यह b है और ये क्या है, c है। तो कह रहा है दिक् कोसाइन निकाले। तो दिक् कोसाइन निकाले, अगर मेरे पास a b c का वैल्यू दिया हुआ है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 1, तो सबसे पहले काम है r निकालना। r बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर अंडर रूट कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट मेरा 3 हो जाएगा। अब 1/√3 इंटू एक्स प्लस 1/√3 इंटू वाई प्लस 1/√3 इंटू जेड इक्वल टू 1/√3, दोनों तरफ √3 से भागा हमने दे दिया। यह काम करेगा l का, यह काम करेगा m का, यह काम करेगा n का। तो l m n जो है वह क्या आया मेरे पास, 1/√3 और 1/√3। ये किसका वैल्यू आया, l का, m का और n का। और मूल बिंदु से दूरी जो है d वह कितना आया, 1/√3। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर b का हमने सॉल्यूशन किया। ठीक इसी प्रकार से c और d को बनाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर c देखा जाए, इस c को कैसे सॉल्व किया जाएगा, मूल बिंदु से समतल का समीकरण, ध्यान रखिएगा। तो c नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 5 है। देख लो, यह है a, यह है b और यह है c। तो a इक्वल टू मेरे पास 2 है, b इक्वल टू मेरे पास 3 है और c इक्वल टू -1 है। तो r निकाल लिया जाए। तो r इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 10 प्लस 4 अंडर रूट 14। अब 14 से सबको भाग दे दो, तो 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 5 है। इधर भी अंडर रूट 14 से भाग दे दिए, इधर भी अंडर रूट 14 से हमने भाग दे दिए। क्या हो जाएगा, तो 2/√14 x प्लस 3/√14 y प्लस -1/√14 जेड इक्वल टू 5/√14 √14। यह l हो गया, यह m हो गया और यह n हो गया और यह मूल बिंदु से दूरी जो है वो आपका d हो गया। क्वेश्चन नंबर d, एक ही में आपका 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसी प्रकार से करना है। तो d नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, d में क्वेश्चन में कि 5y प्लस 8 बराबर 0, 5y प्लस 8 बराबर 0 लिख सकते हैं ऐसे इसको, 0x प्लस 0y प्लस 5y प्लस 0z बराबर माइनस कितना 8, -8 लिख दिए। अब इधर भी भाग दे दिया हमने कितना से, 5 से, क्योंकि इसका स्क्वायर जो r निकालेंगे वो 5 ही आएगी। इधर से कितना से, 5 से भाग दे दिया क्या, तो 0/5x
5y/5 प्लस 0z/5 इक्वल टू -8/5। दूरियां हमेशा धनात्मक होना चाहिए। दूरियां किस में होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। इसलिए जो -8 है उस -8 का गुना हम इस तरफ करेंगे, क्योंकि दूरी जो है वो हमेशा किस में होना चाहिए? वो हमेशा प्लस के फॉर्म में आना चाहिए, माइनस के फॉर्म में नहीं आना चाहिए। तो दूरियां हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि दूरी जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। 5 लिखिए, कजिएगा ये 0/5, ये 1 आ गया, फिर 0/5 ये LMN का मान हो गया, और 8/5 जो है माइनस में इसको लिखा जाए किस में? प्लस में, क्योंकि दूरियां हमेशा किस में होता है? धनात्मक होता है। तो 0,1,0 यह हो गया दी कोसाइन, और d बराबर 8/5 यह हो गया तुम्हारा मूल बिंदु से उस समतल का दूरी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम लोगों ने सलूशन देख पाया। सेकेंड क्वेश्चन, उस सदिश का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 7 मात्र दूरी पर है और सदिश इतना पर अभिलंब है। मूल बिंदु से 7 इकाई दूरी पर है और सदिश पर अभिलंब है। कंडीशन दिया हुआ है कि मूल बिंदु से 7 इकाई दूरी पर है और दिया गया कंडीशन पर क्या है? वह अभिलंब है। तो उसका समीकरण जो है वह समीकरण क्या होगा? समीकरण को ज्ञात करें, समीकरण को डिफाइन करें। तो चलिए देखते हैं हम लोग किस तरह से बनाया जाएगा समीकरण। सेकेंड क्वेश्चन, दूसरा में दिया हुआ है कि मूल बिंदु से दूरी d का मान मेरे पास 7 इकाई है, तो फिक्स हो गया। चलिए, सदिश दिया हुआ है, सदिश n दिया हुआ है मेरे पास, n बराबर 3i कैप प्लस 5j कैप और -6k कैप, ये n है। तो n को सबसे पहले हम n कैप में बदल दें, क्योंकि जब अभिलंब के रूप में हो तो r इंटू n कैप होता है, तो n कैप में बदल दें। तो 3i कैप प्लस 5j कैप -6k कैप बाई अंडर रूट 9 प्लस 25 प्लस 36, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर से भागा दे दी हमने। तो 3i कैप प्लस 5j कैप -6k कैप जोड़ लिया जाए, 36 प्लस 9 प्लस कितना 25 का वैल्यू टोटल कितना होगा? तो 36 प्लस 9 प्लस 25 का वैल्यू जो है वो रूट आपका 70 हो जाएगा। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा? 70। यह हो गया आपका n कैप का वैल्यू। 70 आ रहा है ना? अंडर रूट 70 हो गया, यह n कैप का वैल्यू हो गया। a नंबर सदिश समीकरण, कोई भी समीकरण लिख सकते हो, तो कोई भी समीकरण निकाल सकते हो। तो सदिश समीकरण क्या होगा? तो सदिश समीकरण क्या कहता है कि सदिश r इंटू n कैप इक्वल टू d, r इंटू n कैप इक्वल टू d। तो सदिश r इंटू n कैप का वैल्यू मेरे पास क्या है? तो 3i कैप है प्लस 5j कैप है -6k कैप है, बाई में अंडर रूट 70, क्योंकि n कैप चाहिए था, इंटू d का वैल्यू कितना है? 7 है। इस तरह से यह सदिशीय समीकरण हो गया। कार्तीय समीकरण में कुछ करने की जरूरत नहीं है, r को लिख देना है x y z के टर्म में, लिख सकते हैं 3/√70 इंटू x प्लस 5y/√70 प्लस -6z/√70 इक्वल टू 7। यह हो गया आपका कार्तीय समीकरण। कार्तीय समीकरण में ax या lx my और nz बराबर d, यह l का काम करेगा, यह m का काम करेगा और यह आपका n का काम करेगा। क्यों? क्योंकि a/r इज l, a/r इज m और c/r इज m। तो इस सिचुएशन में हम l m n का फॉर्म इसको लिख सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित समतलों के समीकरण को कार्तीय समीकरण में बदलें। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि निम्नलिखित समतल के समीकरण जो दिया गया है उसे कार्तीय समीकरण में बदला जाए। सदिशीय से कार्तीय, कार्तीय से सदिशीय से अक्सर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सदिशीय से कार्तीय में बदले या कार्तीय से सदिशीय में बदले। तो तीसरा ये क्वेश्चन है, तीसरा का पहला। अगर ये वो बना दे तो सब तुम लोग बना सकते हो। सदिश r इंटू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इक्वल टू मेरे पास 2 है।
सदिश आर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप तो 2 है। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आर का तो मान लिख दो। आर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, या आर का हमने सिचुएशन लिख दिया इंटू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इक्वल टू 2 लिख दिया मैंने। अब मल्टीप्लाई करा दो इसके साथ कोफिशिएंट से, आई डॉट आई को, जे डॉट जे को, के डॉट के को, इस तरह से हम बढ़ा सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का प्रत्येक क्वेश्चन को। तो x हो जाएगा इंटू 1, इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो y इंटू जे डॉट जेड का मान 1 प्लस जेड इंटू के डॉट के माइनस है तो -1 हो जाएगा इक्वल टू 2 हो जाएगा। लिख सकते हैं हम क्या कि x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 2। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को सभी को हम ABCD 3 क्वेश्चन है या 4 क्वेश्चन है, सबको हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो x प्लस वाई प्लस माइनस जेड इक्वल टू 2 या -2 को हम अंदर भी लाकर लिख सकते हैं। तो इस तरह से दिया गया सदिशीय समीकरण को कार्तीय समीकरण में बदला जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 4, जो कि कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में मूल बिंदु से खींचे गए लंब पाद का निर्देशांक ज्ञात करें। तो लंब पाद का निर्देशांक के बारे में पहले जान ले कि किसी भी क्वेश्चन में अगर लंब पाद का आपसे निर्देशांक पूछे तो लंब पाद का निर्देशांक जो है वो कैसे ज्ञात किया जाता है। तो नोट में लिखा जाए कि लंब पाद का निर्देशांक, क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए नोट लिखा जाए। नोट क्या कहता है आपसे कि यदि मूल बिंदु, क्या चीज, मूल बिंदु से समतल की दूरी दी हो, मूल बिंदु से समतल की दूरी दी हो, यानी मूल बिंदु से समतल की दूरी दी हो और समतल के अभिलंब की दिक कोसाइन और समतल के अभिलंब की दिक कोसाइन L, M, N हो, L, M, N हो, तब लंब पाद की निर्देशांक जो है वो कैसे निकालेंगे हम, LD, MD और ND। इसे याद रखा जाए नोट में कि अगर आपका मूल बिंदु से दूरी दी दिया गया हो और उसका दिक कोसाइन जो है वह L, M, N है, तो 2 चीज़ आपको निकालना है उस क्वेश्चन से, L का वैल्यू, M का वैल्यू, N का वैल्यू और उसका मूल बिंदु से दूरी जो है वह D निकालना है। तो दिक को लंब पाद का निर्देशांक पूछेगा तो लंब पाद का निर्देशांक होता है LD, MD और ND। कितना नोट कर लिया जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग सोल्यूशन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे बना पाते हैं। कभी भी आपसे लंब पाद का निर्देशांक पूछे तो दिमाग में रखिएगा कि LD का वैल्यू चाहिए, MD का वैल्यू चाहिए और ND का वैल्यू चाहिए। अगर LD, MD और ND आपको निकालने आ जाए तो आपको लंब पाद का निर्देशांक आसानी से ज्ञात कर सकते हो। LD, MD और ND निकालने आ जाए तो आप लंब पाद का निर्देशांक जो है वह आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ तक नोट किया जाए। उसके बाद आगे हम बताते हैं आपको कि किस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वह किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखा जाए। 4 में दिया हुआ है आपका कि निम्नलिखित स्थिति में मूल बिंदु से खींचे गए लंब पाद का निर्देशांक निकालें। यानी कि समीकरण आपका दिया हुआ है समतल का, तो समतल का समीकरण दिया है तो कॉन्सेप्ट सिंपल है कि दिक को अनुपात दिया गया होगा और मूल बिंदु से दूरी कैसे निकालेंगे। तो 2 क्वेश्चन सिखा दे तो सारा का सारा आपसे बन जाएगा। ये 4 में आपका 4 क्वेश्चन है ABCD। देखो 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इक्वल टू 0 है। इस तरह से आपका समीकरण दिया, लंब पाद का निर्देशांक निकालना।
तो 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू -12 है, तो इधर ले जाइएगा तो +12 लिख सकते हैं हम लोग। अब हमें चाहिए एल एम और एन का मान, तो एल एम एन का मान के लिए यह ए है, यह बी है और यह सी है। सबसे पहला काम है आर निकालना, आर निकाल लो। 2 का होल स्क्वायर 4, 3 का होल स्क्वायर 9, 4 का होल स्क्वायर 16, 16 4 20 और 9 29 हो जाएगा। तो अंडर रूट या 29 हो गया, किसका वैल्यू हो गया, आर का वैल्यू हो गया। यहाँ तक कोई समस्या नहीं किसी को। अब आर से भाग दे दिया जाए तो 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 4z इक्वल टू 12। इधर भी हमने भागा दे दिया 29 से और इधर भी भागा दे दिया हमने √29 से। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। अब इसको अलग अलग कर दो, 2 बटा, इस तरह से यह है आपका l का वैल्यू हो गया, यह m का वैल्यू हो गया और यह n का वैल्यू हो गया और यह d का वैल्यू हो गया। तो l m और n और d हो गया। तो l इक्वल टू मेरे पास क्या है, तो 2 बटा में √29, m इक्वल टू क्या है, तो 3 बटा में √29, n इक्वल टू क्या है, 4 बटा में √29 और d जो है वह क्या है, 12 बटा में √29। तो अब हमें चाहिए कि लंब पाद का निर्देशांक, तो लंब पाद का निर्देशांक क्या होता है, तो निर्देशांक इक्वल टू एल डी एम डी और एन डी होता है। तो एल डी कॉमा एम डी कॉमा एन डी, तो एल डी एम डी एन डी क्या है, एल का वैल्यू मेरे पास क्या है 2 बटा में √29 इंटू डी का वैल्यू क्या है 12 बटा में √29। तो हो जाएगा कितना, 12 दूनी का 24 बटा में √29। चलिए एम डी निकाला जाए, तो एम का वैल्यू क्या है 3 बटा में √29 गुना डी का वैल्यू क्या है 12 बटा में √29। तो ये हो जाएगा 36 बटा में 12, 36 बटा में √29 और एन डी क्या है, तो एन का वैल्यू है 4 बटा में √29 इंटू डी का वैल्यू है 12 बटा में √29। बरचौ का 48 बटा में हो जाएगा √29 गुना 29 हो जाएगा 29। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा एल डी एम डी और किसका वैल्यू, एन डी का वैल्यू कैसे निकाला गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह 5 नंबर, वह आपका एक बिंदु दिया गया है और एक अभिलंब रूप में समीकरण दिया गया है, तो उसके स्थिति के अनुसार आपको निकालना है समतल का समीकरण। अभी तक हम लोगों ने ये समीकरण सीखा वह केवल मूल बिंदु से जाने वाला समतल का समीकरण था अभिलंब के रूप में। अब जो समीकरण होगा वह आपका एक बिंदु से जाने वाला समतल का समीकरण होगा अभिलंब के रूप में। तो एक बिंदु से जाने वाला समतल का समीकरण निकालना है किसके फॉर्म में, अभिलंब के फॉर्म में। तो अब हेडिंग लिखा जाए कि एक दिए गए सदिश के अनुलंब। अगला नेक्स्ट टॉपिक, ये तो पहला था, दूसरा का एक दिए गए सदिश के अनुलंब, यानी उस सदिश के लंबवत दिए गए सदिश के अनुलंब तथा दिए बिंदु से होकर जाने वाली समतल का समीकरण। बिंदु से होकर जाने वाली समतल का समीकरण। कंडीशन याद रखिएगा, जब मूल बिंदु से जाएगा तो r इंटू एन कैप बराबर डी होगा। लेकिन अगर कोई समतल दिया गया है और उस समतल पर एक लंबवत समतल है, यानी कि एक लंबवत सदिश है, और उस सदिश के साथ एक बिंदु जो है उस बिंदु का समीकरण आपको निकालना है। ये मान लीजिए कि समतल है P, ये समतल P हो गया। इस P पर एक लंबवत सदिश है n, जो कि सदिश n का काम कर रहा है। तो जब लंबवत सदिश होगा तो इसके साथ d को अनुपात होगा ना, तो n इक्वल टू a आई कैप प्लस b जे कैप प्लस c के कैप होगा। a b c क्या होगा, तो a b c d को इसका अनुपात होगा। और इसी समतल पर एक जो बिंदु होगा वह बिंदु आपका p होगा। इस समतल पर सपोज कर लीजिए कि जो बिंदु है वो बिंदु P है, यानी इस तरह से है, फिर से इस तरह से है, इस तरह से, और इसी पर एक लंबवत समतल है, ये इस तरह से है, बिंदु टच कर रहा है, और इसी पर एक लंबवत समतल है, यह लंबवत है, और इस तरह से एक और बिंदु है। तो इस तरह से कंडीशन में समतल का समीकरण आपको निकालना है, यानी कि ऐसे इस पर आश्रित है दोनों के दोनों।
ध्यान दीजिएगा। तो एन हमने तो निकाल लिया कि एन जो है वह ये काम करेगा। अब यहाँ पर बिंदु जो P होगा वो P का नियामक होगा कितना, x1 y1 और z1, x1 y1 और क्या होगा, z1 होगा, बिंदु P होगा। और यहाँ पर एक आपका R होगा और R का नियामक होगा रिजल्टेंट x y और z, क्योंकि R तो सब में होना ही होना है, क्योंकि किस तल का समीकरण है तो x y z का, तो R तो होना ही होना है। तो यहाँ आपको देखने को यह दिखाई दे रहा है कि पी आर जो है, पी आर ये डॉट कराएंगे अगर हम एन से, तो ये किसके बराबर होगा, तो ये 0 के बराबर होगा, क्योंकि पी आर जो है वो लंबवत है किस पर, एन पर। पी आर जो है, पी आर या पी आर जो है वह यहाँ से एक लंबवत सदिश पास किया है तो इस पर लंब है, तो यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है ना। तो पी आर जो है वो लंबवत है किस पर, एन पर। तो पी आर डॉट एन का एन सदिश बराबर कितना, 0। पी आर क्या है, तो पी आर निकाला जाए तो अगर यह सदिश ए है और यह रिजल्टेंट कितना है, आर है, तो उस कंडीशन में लिख सकते हैं हम आर माइनस ए। तो आर माइनस ए इंटू सदिश एन बराबर कितना, 0। तो आर माइनस ए इंटू सदिश एन बराबर 0। तो इस तरह से यह सदिश का सदिशीय समीकरण हुआ। एक बिंदु से जाने वाली समतल का सदिशीय समीकरण है कि आर माइनस सदिश एन इक्वल टू 0। अब यहाँ समझिएगा कि कार्तीय समीकरण क्या होगा। तो कार्तीय समीकरण क्या कीजिएगा, आर का मान भरिए, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जे जे के कैप, ये आर का मान हमने भर दिया। ए का मान भरिए, x1 आई कैप y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ये हमने जेड का मान भर दिया। एन का मान भरिए, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप बराबर कितना, 0। ये हमने ये सब भर दिया। अब देखो यहाँ लिख सकते क्या कि x माइनस x1, तो x माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z माइनस z1 इंटू के कैप इंटू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप बराबर कितना, 0। अब इसको मल्टीप्लाई x के साथ कराओ, इसको मल्टीप्लाई y के साथ कराओ, इसको j के साथ कराओ। तो अब इस स्थिति में क्या होगा, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 बराबर कितना, 0। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि a इंटू एक्स माइनस x1, b इंटू वाई माइनस y1 और c इंटू z माइनस z1। अब ध्यान रखिएगा, अगर यही समीकरण जब मूल बिंदु से पास कर रहा था तो x1 y1 z1 0 था ना। यही समीकरण जब मूल बिंदु से पास कर रहा था तो x1 y1 z1 क्या था, 0 था। हमने क्या लिखा था, ax प्लस by प्लस cz बराबर कितना, d, क्योंकि मूल बिंदु से दूरी दिया हुआ था और यहाँ पर एक बिंदु से पास कर रहा है, इसलिए a इंटू एक्स माइनस x1, b इंटू वाई माइनस y1 और c इंटू z माइनस z1। तो जब एक बिंदु से पास करे तो x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1 बराबर 0। अब देखो, अब ये भी सिद्ध हो गया कि अगर पी आर कॉन्सेप्ट होना तब समझना ही है, थोड़ा बुद्धि का यूज है यहाँ पर। पी आर लंबवत है किस पर, एन पर, तो एन का दिक् अनुपात क्या है, ए बी और सी। थोड़ा समझ यहाँ लाइए, एन का दिक् अनुपात है ए बी सी और पी आर का जो हमने दिक् अनुपात निकाला हुआ एक्स माइनस x1, वाई माइनस y1 और z माइनस z1। तो देखो, तो इसको अगर a1 मान लिया जाए, a1 इंटू a2, b1 इंटू b2 और c1 इंटू c2 बराबर क्या होता है, 0 होता है। जब दो सदिश यानी जब दो रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत हो और दोनों का दिक् को अनुपात दिया गया हो, तो यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि यह समतल जो पी आर का निकाला गया और यह एन जो है यह इस पर लंब है। तो उस स्थिति में एक बिंदु से जाने वाली समतल का समीकरण a इंटू एक्स माइनस x1, b इंटू वाई माइनस y1 और c इंटू z माइनस z1 बराबर 0 होगा। अब हमें केवल बिंदु और दिक् को अनुपात है तो इसमें पुट कर देंगे तो समतल का समीकरण हो जाएगा। अगर सदिशीय रूप में लिखना हो तो मेरे पास एक सदिश n होना चाहिए और एक बिंदु a होना चाहिए। तो एक बिंदु से जाने वाला यह समतल का समीकरण है। अब इसी के साथ हम एक और सीख लेते हैं कि तीन बिंदुओं से जाने वाला समतल का समीकरण, क्योंकि तुरंत यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि तीन बिंदु से जाने वाला समतल का समीकरण क्या होगा। यह एक बिंदु से जाने वाला समतल का समीकरण, ध्यान रखिएगा। अगली बार हम सीखते हैं तीन बिंदुओं से जाने वाला समतल का समीकरण। बस एक के जगह पर क्या लगा दिया जाए, 3 लगा दिया जाए और अनुलम अनुलम कुछ नहीं दिया रहेगा, केवल 3 असंरेख बिंदुओं से जाने वाला समतल का समीकरण।
3 असंरेख बिंदुओं से जाने वाली समतल का समीकरण। समझिए यहाँ पर 3 असंरेख बिंदुओं से जाने वाली समतल का समीकरण है। 3 असंरेख बिंदुआ है जो कि अलग अलग, ये मान लीजिए कि बड़ा सा एक समतल है, इस पर 3 असंरेख बिंदु है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, इस तरह से, और एक रिजल्टेंट कहीं ना कहीं आपका R होगा जो कि आपका यहाँ पर है। ये बिंदु A है, यह B है और यह क्या है, C है, और रिजल्टेंट ये R। देखो यह बिंदु R का रिजल्टेंट है, यह सदिश A का काम करेगा, यह सदिश B का काम करेगा और यह सदिश C का काम करेगा। इसका नियामक x1 y1 z1 होगा, इसका x2 y2 z2 होगा और इसका x3 y3 और z3 होगा। अब थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाइए जो हमने सिखाया था, A से B के पास और A से हम चले गए किसके पास, C के पास, A से B के पास और A से C के पास। तो AB और AC, ध्यान देना, AB और AC जो होगा वह A, अगर यहाँ P है तो P A पर या AP पर लंब होगा। AB क्रॉस AC, दो सदिशों का लंबवत गुणनखंड जो है वह तीसरा पर लंब होता है और यही काम करेगा n का, सदिश n का। जैसे कि पिछला में एक अनुलंब सदिश दिया गया था, तो अनुलंब सदिश से n बराबर, तो अनुलंब सदिश से n बराबर क्या होगा, AB क्रॉस AC। AB क्रॉस AC हमने सिखाया है कि I क्रॉस J बराबर क्या होता है, K होता है। तो दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल तीसरा पर लंब होता है। तो AB निकालेंगे और AC निकालेंगे जो कि AP पर क्या होगा, आपका लंब होगा। तो AB क्रॉस AC जो है वह AP पर क्या है, लंब है। तो अब यहाँ लिखेंगे कि चूंकि AP डॉट सदिश n जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। क्यों 0 के बराबर है, क्योंकि AP पर सदिश n जो है वो क्या है, लंबवत है। n कैसे निकलेगा, तो AB क्रॉस AC निकलेगा। चलो AP कैसे निकलेगा, तो AP यह A है और यह P है, तो क्या निकालेंगे, R माइनस A, यह AP निकल गया, R माइनस A डॉट n कैप AB माइनस AC। AB कैसे निकालोगे, यह सदिश A है और B है, AB निकालने के लिए क्या करेंगे हम, B माइनस A क्रॉस AC कैसे निकालेंगे, तो यह सदिश A है और यह सदिश C है, तो क्या करेंगे, C माइनस सदिश A बराबर कितना, 0। यही 3 असंरेख बिंदुओं से जाने वाली समतल का समीकरण है। 3 असंरेख, अगर यही बिंदुआ संरेख हो जाए, क्या हो जाए, संरेख हो जाए, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, तो AP डॉट n इक्वल टू 0 हो जाएगा, AP डॉट n इक्वल टू 0 हो जाएगा। AB अक्रॉस AC अगर समानांतर हो, ध्यान रखना, समानांतर हो, तो समानांतर स्थिति में AB अक्रॉस जो AC है वह किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो अगर यहाँ पर भी हम 0 भर दें तो टोटल सिस्टम 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम प्रूफ करके दिखा सकते हैं कि यदि तीनों बिंदु संरेख दिखाना हो, जैसे क्वेश्चन में दिया गया हो कि दिखाएं कि A B C तीनों बिंदु क्या है, संरेख है, तो हम दिखा सकते हैं कि उसका समतल का समीकरण जो निकालेंगे 3 बिंदुओं से जाने वाली वो किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। तो यह प्रूफ हो जाएगा कि A B C जो है वो क्या है, संरेख है। अगर 0 के बराबर नहीं आता है तो R माइनस A B माइनस A क्रॉस C माइनस A बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। यह हो गया सदिशीय समीकरण। अगर आपको कार्तीय समीकरण निकालना हो तो कार्तीय समीकरण हम कैसे निकालेंगे, तो कार्तीय समीकरण बराबर हम निकालेंगे x माइनस x1, देखो r माइनस a है, r में होता है x1 x y z, x1 y1 z1, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, b माइनस ए, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, c माइनस ए, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 बराबर 0। तो इस स्थिति में दिया गया समतल का समीकरण जो है वो कार्तीय रूप में होगा कि अगर 3 असंरेख बिंदुओं से जाए तो कार्तीय समीकरण क्या होता है, तो कार्तीय समीकरण x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। तो यहाँ तक हम लोगों ने सीखा
कि एक बिंदु और 3 बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण, लेकिन जब 3 बिंदु से जाए तो वह तीनों बिंदु असंरेख हो, तब अगर संरेख हो जाए तो वहाँ पर समतल का समीकरण जो है वह 0 हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जैसे निकालेंगे लंबवत, हमने सीखा है कि क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकालते हो अगर वह संरेख हो तो संरेख हो तो इसमें काम करता है साइन थीटा, और साइन कितना 0, और साइन 0 पर ये टोटल क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 से हम डील कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 से कैसे बनाया जा सकता है। केवल फार्मूला याद रखिए, फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2 और एक बिंदु से जाने वाले समतल का जो फार्मूला सीखा है उस फार्मूले के आधार पर। तो क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन, थ्योरी कमांड कीजिए, हर क्वेश्चन को हम आसानी से बना सकते हैं लोग। 4 नंबर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर 5 में 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन बता देते हैं, आप अपने खुद से बना लीजिएगा। ए और बी है, कह रहा है कि बिंदु दिया हुआ है, बिंदु क्या है, ए मानो या पी मानो, 1 0 और -2 ये बिंदु है, और समतल अभिलंब है, मतलब कि एन कैप का वैल्यू दिया है, एन कैप इक्वल टू आई प्लस जे माइनस के है। चलिए कार्तीय ओम सदिशीय समीकरण, ए में सदिश समीकरण हमने सिखाया क्या कि r माइनस ए इंटू सदिश n बराबर 0, यह सदिश समीकरण है। चलिए r माइनस ए, सदिश a का मान भरा जाए, i प्लस जे माइनस के इंटू n का मान भरा जाए, तो n का मान में पास नहीं, हाँ n का मान, a का मान भरा जाए ना, r इंटू ए को लिख सकते हैं इस यहाँ से, सदिश a बराबर i कैप प्लस 0 j कैप माइनस 2 k कैप, ये सदिश a है। तो r माइनस a का मान भरिए, तो a का मान भरिएगा तो i प्लस 0 j माइनस 2 k, यह a हो गया, हाँ इंटू n सदिश भरिए, तो i प्लस j माइनस k बराबर कितना 0। यह दिया गया समतल का सदिशीय समीकरण है, कार्तीय समीकरण। तो कार्तीय समीकरण क्या कहता है, कार्तीय समीकरण कहता है कि a इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई प्लस सी इंटू जेड ना, a इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई प्लस सी इंटू जेड बराबर 0, या इसको ऐसे काम करो कि उतना फार्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो यहाँ सब मल्टीप्लाई करा दो, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1, एक बिंदु जा रहे हैं ना, प्लस c इंटू जेड माइनस z1 बराबर कितना होगा 0 होगा। ये आपका कार्तीय समीकरण है। तो a b c क्या है, तो n कैप में यह a है, यह b है और यह आपका c है। तो a का वैल्यू 1 है, 1 इंटू एक्स माइनस x1 क्या मेरे पास से 1 है, प्लस b का वैल्यू क्या है मेरे पास, b का वैल्यू 1 है, इंटू वाई माइनस y1 का वैल्यू क्या मेरे पास 0 है, प्लस c का वैल्यू मेरे पास क्या है, तो c का वैल्यू मेरे पास है -1, तो -1 इंटू जेड माइनस z1, और z1 का वैल्यू क्या है मेरे पास -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 बराबर 0। देख लो यह काम कर रहा है आपका x1 y1 z1 का, a b और किसका c का, तब गुना कराया जाए, तो x माइनस 1 प्लस वाई माइनस 0 माइनस जेड माइनस 2 बराबर कितना 0। अब देखो तो x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, तो x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 3, यह दिया गया समतल का कार्तीय समीकरण के फॉर्म में निर्माण होगा। ठीक इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है बी नंबर, उसे भी हम बता देते हैं। फार्मूला सेम रहने दिया जाए, फार्मूला में कोई परिवर्तन न किया जाए, बस केवल बिंदु और आपका अभिलंब सदिश है वह आपका बदल जाएगा। तो बिंदु क्या है, तो बिंदु मेरे पास है बी में, बिंदु मेरे पास है 1 4 और 6, 1 4 और 6, सदिश n जो है वह सदिश n है मेरे पास i माइनस 2j प्लस k, i माइनस 2j प्लस k यह है। यह काम करेगा x1 का y1 का z1 का सदिश a के रूप में लिखना हो तो i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, अगर a लिखना हो तो a बराबर 1, b बराबर -2 और c बराबर मेरे पास 1 है। यहाँ तक सही हो।
तो r माइनस ए का मान भर दिया जाए, तो i प्लस 4j प्लस 6k यह हो गया r माइनस ए इंटू एन कैप का मान भर दिया जाए, तो i माइनस 2j प्लस k इक्वल टू कितना 0। यह हो गया आपका सदिशीय समीकरण। घातीय समीकरण a x माइनस x1 b y माइनस y1 इंटू सी z माइनस z1 के टर्म में होगा। तो a का मान मेरे पास 1 है, तो 1 इंटू एक्स माइनस x1 भर दिया जाए, तो x1 का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 प्लस b का वैल्यू मेरे पास -2 है, तो -2 इंटू y माइनस y1 का वैल्यू -4 है, तो y माइनस 4 प्लस c का वैल्यू मेरे पास 1 है, 1 इंटू z माइनस z1 और z1 का वैल्यू मेरे पास कितना है 6 है, 6 इक्वल टू 0। बस केवल आप फार्मूला याद रखिए किस टाइम में किसका समीकरण आपसे पूछ रहा है। अब गुना कराओ, तो x माइनस 1 माइनस 2y प्लस 8 प्लस z माइनस 6 बराबर 0। क्या क्या हुआ मेरे पास x माइनस 2y प्लस z माइनस 1 प्लस 8 प्लस 7 है, तो हो जाएगा -7 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा +1 बराबर 0। तो इस तरह से भी लिख सकते हो या 1 को उस तरफ भी ले जाकर लिख सकते हो। तो x माइनस 2y प्लस z प्लस 1 बराबर 0 यह दिया गया समतल का कार्तीय समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमने 3 बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण सिखाया है, तो पूछ नहीं रहा है आपसे कि किस फॉर्म में निकालना है, सदिशीय फॉर्म में कि कार्तीय फॉर्म में। तो कार्तीय फॉर्म जो है वो ज्ञात करना क्या होता है, आसान होता है, इसलिए कार्तीय फॉर्म में ही ज्ञात कर देते हैं। तो 6 का क्वेश्चन नंबर पहला, बिंदु दिया हुआ है x1 y1 z1 1 1 -1, बी में दिया हुआ है आपका, बी में दिया हुआ है 6 4 और -5, और सी में दिया हुआ है आपका -4 -2 और 3। समतल का समीकरण पूछ रहा है, ध्यान समझिएगा किस तरह से समतल का हम समीकरण निकालेंगे। यह है x1 y1 z1, यह है x2 y2 और z2, यह है x3 y3 और क्या चीज़ आपका z3। यही आपका कंडीशन है। समतल का समीकरण निकालना है तो हमने सिखाया है कि 3 असंरेख बिंदुओं से जाने वाली समतल का समीकरण, 3 असंरेख बिंदुओं से जाएगा उस समतल का समीकरण क्या होगा, x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 ना, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। चलिए अब सबका मान भर दो, और मान भरने के बाद इसी तरह से छोड़ दिया जाए, या इसको चाहते हो तो आप इसको सारणी की विधि से तोड़ सकते हैं हम। x माइनस x1 का मान 1, y माइनस y1 का मान 1, z माइनस z1 का मान -1 माइनस प्लस 1 बराबर 0। x2 माइनस x1 6 में से 1 घटाइए, कितना बचेगा, तो बचेगा 5। y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 ठीक है, y2 माइनस y1 4 में से घटाइए 3, z2 माइनस z1 -5 में से घटाइए तो +1 हो जाएगा, यानी क्या बचेगा -4 बचेगा। x3 माइनस x1, x3 माइनस x1 -5, y3 माइनस y1 तो -2 और -1 -3, z3 माइनस z1 3 माइनस +1 तो कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, तो 4। तो इस तरह से ये आपका समतल का समीकरण है। अगर आप चाहते हो इसे तोड़ना तो तोड़ भी सकते हो, किस पर, प्लस माइनस और प्लस पर, नहीं तो यहीं पर चाहते तो यहीं पर भी छोड़ सकते हो। अगर ये समतल का समीकरण कहीं हल करते समय कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो यह कहेंगे कि दिया गया तीनों बिंदु जो है वह संरेख है, और इस स्थिति में 3 बिंदुओं से जाने वाली समतल का समीकरण जो है वह ज्ञात करना संभव नहीं है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि आपका 2 समतल दिया गया है, 2 समतलों के बीच का कोण कैसे निकालते हैं, 2 समतलों के बीच का दूरी कैसे निकालते हैं, एक समतल और एक रेखा दिया गया हो और उनका बीच का कोण, उनके बीच का दूरी, लंबवत स्थिति और समानांतर स्थिति। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।